राजस्थान में कांग्रेस ने आज महंगाई के खिलाफ महारैली का आयोजन किया। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता, हर शब्द का अलग मतलब होता है। राहुल गांधी ने कहा कि एक हिंदू दूसरा हिंदुत्ववादी। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे और गॉडसे हिंदुत्ववादी। राहुल ने कहा हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में लगा देता है। उसको सत्ता से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी कर डालेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमाकर्ता प्रथमा 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी विषयक समारोह को किया संबोधित। कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि आज देश के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए महत्वपूर्ण दिन है। दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है। पीएम मोदी ने कहा बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स का पैसा फंसा हुआ है, उनके खाते में जमा हो गया। ये राशि करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। पीएम मोदी 13 दिसंबर को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण। इस लोकार्पण को यादगार बनाने के लिए तैयारियों को पूरा किया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के वक्त कई घंटों पर आतिशबाजी लेकर शो और दीपोत्सव भी होगा। वहीं पूरे काशी में लघु भारत का विहंगम नजारा देखने को मिलेगा। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। बिटकॉइन को लेकर किए गए 2 ट्वीट्स मिनटों में हुए डिलीट। ट्विटर ने तुरंत अकाउंट को किया रिकवर। दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। ये स्वर्णिम विजय पर्व 1971 में हुई पाकिस्तान के साथ जंग में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि यह आयोजन बहुत ही दिव्य और भव्य रूप से करने का निर्णय हुआ है, मगर सीडीएस बिपिन रावत और 11 अन्य बहादुरों के निधन के बाद इसे सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया। रक्षा मंत्री ने कहा जनरल रावत के निधन से एक बहादुर सैनिक, सलाहकार और जिंदा दिल इंसान को खोया है। वो इस विजय पर्व के आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि कई बार इस कार्यक्रम के स्वरूप को लेकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत से मेरी चर्चा हुई थी और इसीलिए मुझे उनकी कमी काफी महसूस हो रही है। राकेश टिकैत 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किए गए। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को किया गया समर्पित। संगरूर में वापस लौटे किसानों का भव्य स्वागत किया गया। लेहल खुर्द में मिठाइयां बांटकर मनाई जा रही है खुशी। उत्तराखंड नारसन बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और विजय यात्रा निकालकर जीत का जश्न मनाया। बेंगलुरु के आर्मी अस्पताल में वरुण सिंह का इलाज जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिता से बातचीत की। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिन का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश हित एवं जनहित के अनेक विषय पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया गया। देहरादून में सीएम धामी ने केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने अटल आयुष्मान योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा की। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने पतंजलि कन्या गुरुकुलम का किया भूमि पूजन, जिसमें शरणानंद महाराज के साथ ही कई साधु संतों ने शिरकत की। उत्तराखंड विधानसभा में चारधाम देवस्थानम एक्ट रद्द होने के बाद तीर्थ पुरोहितों ने खुशी जाहिर की। तीर्थ पुरोहितों ने कहा, सरकार का निर्णय ऐतिहासिक है। देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा परिसर के अंदर सड़क के निर्माण में लापरवाही और गुणवत्ता में कमी को देखते हुए जांच के आदेश दिए। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने सीएम धामी पर प्रदेश में खनन माफियों के साथ साठगांठ करने का लगाया आरोप। कहा, खुद ही अवैध खनन करने वालों को बचाने में जुटे हुए हैं। रुड़की में अनियंत्रित कार ने 3 लोगों को कुचला, एक युवक की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कोरोना से जंग में संजीवनी बनेगी नेजल वैक्सीन, वायरस के नए वेरिएंट पर भी कारगर। भारतीय वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। आईसीएमआर ने तैयार की 2 घंटे में ओमिक्रॉन पहुंचाने वाली किट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,774 नए केसेस आए सामने, 306 की मौत। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 33 मामले आए सामने। वायुसेना ने स्वदेशी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। वायुसेना की मारक क्षमता होगी और ज्यादा मजबूत। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर बोला हमला। कहा, कश्मीर में जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे होगा सुरक्षित। कोलकाता नगर निगम चुनाव में टीएमसी ने जारी किया घोषणा पत्र। हर वार्ड में महिला टॉयलेट बनाने का वादा। खाद्य तेल की सप्लाई बढ़ने से राहत के संकेत। सरसों की रिकॉर्ड बुआई में अगले साल तक बढ़ेगा उत्पादन। सरकार की हुनर हाट के जरिए 17 लाख रोजगार देने की योजना। कारीगरों और शिल्पकारों को मिलेगा फायदा। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 अर्जुन, लाल जाट और रवि ने जीता स्वर्ण पदक। परमिंदर को भी मिला रजत पदक। आईसीसी ने 2028 ओलंपिक में क्रिकेट के शामिल किए जाने की नहीं छोड़ी है उम्मीद। आईओए ने जारी किया 28 इवेंट की लिस्ट। बॉक्सर अरुंधति चौधरी को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। अब विश्व मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप के लिए लवलीना से होगा ट्राई। टेनिस रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले मैनुअल मनोलो सांतना का 83 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले पहले स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी थे। चीन बना रहा है 12,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला हाइपरसोनिक प्लेन। 10 पैसेंजर्स को 1 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी स्थान में पहुंचाने की क्षमता। चीन ने उइगर मुसलमानों की पहचान करने वाला बनाया सॉफ्टवेयर। अमेरिका ने लगाए कड़े प्रतिबंध। म्यांमार और उत्तर कोरिया पर भी कसा शिकंजा।
अमेरिका के केंटकी राज्य में टोर्नाडो का कहर, 70 लोगों की मौत, गवर्नर ने इमरजेंसी का किया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तालिबान आतंकी ने पोलियो वैक्सीनेशन सेंटर की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी पर की फायरिंग, एक पुलिसकर्मी की मौत, 2 जख्मी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में तेजी से पांव पसार रहा है ओमिक्रॉन, नए कोरोना मामलों में 30% मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित। भूटान की जमीन पर कब्जा कर चीन ने बसाया गांव, भारत को घेरने के लिए निकाली गई नई तरकीब। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का एक बार फिर से सदस्य बना भारत, बुधवार को होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टरों ने दी जानकारी, डेल्टा से ज्यादा खतरनाक नहीं ओमिक्रॉन, वायरस से सतर्क रहने की दी सलाह। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कार धोते चिंपैंजी का वीडियो, लोग बोले ऐसे होती है फ्री में कार वॉशिंग। स्कूल ने भोजपुरी बोलने पर लगाई रोक तो सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा, तस्वीर हुई वायरल। गाना सुनकर दुल्हे ने शादी छोड़ मंडप में शुरू किया बेजोड़ डांस, वीडियो हुआ वायरल।